आज ना उमैर मेरे लिए लेके आए थे अनारकली से ना बहुत ही प्यारी कांच की चूड़ियां। वैसे तो वो मेरे लिए ना मेटल की या दूसरी चूड़ियां भी बहुत ही ज्यादा शौक से लेके आते हैं, लेकिन मैंने उनको खुद ही मना किया है कि रेगुलर घर पे पहननी होती हैं, काम शाम करना होता है। तो जिसके लिए ना फिर ये कांच की चूड़ियां ही बेस्ट रहती हैं, ताकि फिर काम करते करते जब ये टूटती हैं ना तो फिर बंदा होता है कि कुछ दिनों के बाद ना फेड अप होना स्टार्ट हो जाती हूँ मैं तो, कि अब ना चूड़ियां चेंज कर लूँ, अब कलर चेंज कर लूँ। तो अब मैं पहनाने लगे तो उनसे पहनाई नहीं गई, फिर मैंने खुद ही ना इनको ट्राई किया। तो ट्राई करते-करते ना फिर मेरे हाथ पर एक बहुत ही गहरा सा कट लग गया था। तो फिर मैंने ना वो सनी प्लास्ट मंगवा के तो फिर उसको नेक्स्ट डे ना लगाया। दोनों बाजुओं में मैंने इसको ट्राई किया तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी लग रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उमैर मेरे लिए ना ब्लैक कलर में चूड़ियाँ लेके आए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब माशाल्लाह से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, ये आज की रूटीन ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे कि आप ही के किचन में आज कितना मेस है। यकीन करें, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम भी आप लोगों की तरह एक सिंपल सादा हाउसवाइफ्स हैं। हमारे घरों में भी बहुत सारे खिलारे पड़ते हैं, लेकिन हम जो खवातीन हैं, हम जो होम मेकर्स हैं, हमारा काम ही यही है कि सारा दिन एक काम को निपटाओ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। सारा दिन जो है ना वो काम खत्म नहीं होते। हालांकि इतनी अच्छी मैंने घर में सफाई की थी, ये शाम के टाइम का जो था ना वो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया था। घर में एक ना आदमी आया था, यानी कि मजदूर। उसने ना ये दरवाजे का और लकड़ी का काम शाम किया, साथ लगते हाथ ही ये जो कैबिन था ना इसको भी ना सेट करवाया था, इस ड्रॉअर को। माविया हर टाइम इसको खींचता रहता है, हर टाइम इसको खींचता रहता है, तो ये फिर ना थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया था। तो फिर साथ लगते हाथ ही इतना जब मैस था ना, पहले तो मैंने सारा मैस जो था ना उसको मतलब अच्छे से सारा खलारा वगैरह कि इतना मैस तो जो है ना वो संभाल रही हूँ, तो क्यों ना ये बेसन वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीजें थी जिनको स्टोर करने वाला था इनको भी मैं अभी स्टोर कर लूँ। तो फिर यहाँ पर ना जो बेसन था उसको मैं एक ही दफा ना छान कर तो फिर इसको स्टोर कर लेती हूँ। फिर जब भी यूज करना हो तो एज इट इज बंदा इसको निकालता है और इसको यूज कर लेता है। ये छोटे छोटे जो काम है ना ये भी इंसान के साथ साथ ही चलते रहते हैं। मैंने सोचा अब इतना तो किचन का मैस तो मैं सारा समेट ही रही हूँ, तो क्यों ना इन चीजों को भी मैं अभी से ही ना सारा समेट लूं। फिर ये इसके अंदर ही मैंने कॉर्नफ्लोर था थोड़ा सा मिक्स, और ये ना बचे हुए बेसन थे, यानी कि शॉपर्स में ना 2-3 शॉपर्स पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इसको भी ना सबको मिक्स करके रख लेती हूँ। कुछ मैं मुआविया के लिए चिप्स वगैरह, फ्राइज वगैरह इस तरह की कोई ना कोई चीज बनाती हूँ ना, तो फिर मैं थोड़ा सा निकालती हूँ तो उसको ना ऐसे ही फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जब ये मानसून का मौसम था, इस तरह का कोई मौसम था ना, तो फिर कोशिश किया करें कि इन सारी चीज़ों को ना फ्रिज में रखा करें। फिर ये कीड़ा वगैरह या फिर कोई सुसरी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ना नहीं लगती। फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि साथ लगते हाथ ही ना आंटी लेके आए हुए थे बाज़ार से चावल। इस दफ़ा चावल जो है ना वो हम लोग साथ-साथ ही ले रहे हैं। तो इस दुकान के जो चावल है ना ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे, यानी कि टेस्ट वाइज़ भी, और इतना लंबा-लंबा चावल बनता है। तो मैंने सोचा कि साथ ही ना इसको भी डिब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। फिर बंदा निकालता है तो मैं यहाँ पर ना घर में गिलास के हिसाब से फिर निकाल लेती हूँ। तो इनको बिल्कुल साफ-सुथरे चावल थे, तो फिर इनको भी मैंने ना अच्छे तरीके से छान कर, चुन कर तो फिर इनको भी ना स्टोर कर लिया था। पिछली दफ़ा ना घर में जो थैला आया था चावलों का, तो वो बस ना थोड़े-से मोटे थे। मेरे से ना मोटे चावल जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाए जाते, बस ऐसे लगते हैं जैसे वो मुँह में ही हैं। लिए तो इतने मतलब अपनी तरफ से अच्छे थे, लेकिन ख़ैर कुछ चीज़ें जो है ना वो वक़्त के साथ-साथ इंसान को पता चलती हैं। अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को किचन का थोड़ा-सा मेकओवर जो है ना वो मैं चेंज करने लगी हूँ। मैंने बताया था ना कि मैं स्टोरेज बॉक्सेस जो हैं वो नमक मिर्चों के लिए ना एक छोटा मतलब के कंटेनर लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा जगह जो है ना वो इस मतलब के ये जो नमक वाला जो सेट है ना, ये पूरा मतलब कि नमकदानी वाला पूरा सेट है, इसने ना इतनी ज़्यादा स्पेस ली हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल लूँ और इसकी जगह ना मतलब कि कुछ और चीज़ अरेंज करूँ। तो फिर मैंने बस इसी तरीके से ना सोचा कि अब मैंने खाना वगैरह तो पहले ही मतलब बना लिया था। तो ये 2 से 3 दिन का व्लॉग जो है ना वो मैं मिक्स करके बना रही हूँ। तो आज शाम को मैंने खाना-शाना नहीं बनाना था, तो फिर मैंने अपने इस तरह के छोटे-मोटे काम जो है ना इनको निपटाया। ये जैसे कि देखें, ये मेरे 6 पीसेस जो है ना वो बिल्कुल ही बेकार पड़े हैं, यानी कि जब मेरे पास बड़ा किचन होगा ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अच्छे की उम्मीद इंसान को रखनी चाहिए।
तो मैंने सोचा हुआ है, हर वक्त मैं यही कहती रहती हूँ, आंटी जब हम बड़े घर में जाएंगे, जब हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें होंगी, किचन का पूरा मेकओवर मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगी इंशाल्लाह, तो तब मैं इन सारी चीजों को दोबारा से यूज में लाऊंगी। लेकिन अब इसकी जगह ना मैंने ये छोटे जो कंटेनर्स है ना, इनको इनके अंदर नमक, मिर्च और एक में गरम मसाला और एक में हल्दी डालकर ना, तो मैंने इन चारों कंटेनर्स को अच्छे तरीके से सुखा के वॉश करके, तो फिर मैंने ना इनको फिल कर लिया था। और अब इनको ना, जो आप लोगों को कंटेनर बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, तो इसको मैं अच्छे तरीके से धोकर सुखा कर इनको खुश करके ना तो रख दूंगी। अब यहाँ पर ना जो मैंने लिक्विड तैयार किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ऑलरेडी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने उसी लिक्विड से अच्छे तरीके से, ये जो दीवारें हैं, वीडियो में आप लोगों को कम गंदी नजर आ रही होंगी, लेकिन ये मैं आप लोगों को क्लोज से दिखा रही हूँ। ये इतनी मैसी, इतनी गंदी हुई थी, इतनी चिपचिपी सी, और मैं बता नहीं सकती कि कितनी ये ना बहुत ज्यादा गंदी सी थी। फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से लिक्विड के साथ, फिर हल्के गीले कपड़े के साथ, फिर लास्ट पे इनको खुश कपड़े के साथ ड्राई करके थोड़ी देर ऐसे ही खुला रखा। फिर उसके अंदर मैंने ना सारी चीजें दोबारा से सेट की। वैसे ही अगर मैं आज की शाम को ज़ाया कर देती ना, तो वो मेरे किसी भी काम नहीं आनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना काम करूं। यहाँ पर मैंने मीठे चावल बनाए थे गुड़ वाले, बच्चों में बांटे, और साथ में बच्चों के मेहंदी लगाई और उनको 10-10 रुपए दिए। 7 लड़कियां जो थी ना, उनको मैंने ये सारी चीजें जो थी ना वो बांटी, क्योंकि माविया को ना बहुत ही तेज बुखार था। तो 7 लड़कियां और 1 लड़का, फिर इनको मैंने पैसे वगैरह दिए। और माविया को ना बुखार इतना तेज होता था कि वो हट ही नहीं रहा था। तो आज मेरे माविया की ना सालगिरह है, आज वो माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 2 साल का हो गया था। तो वैसे तो उसकी बर्थडे 19 सितंबर को आती है। मैं बता रही हूँ ना कि मैं व्लॉग बहुत ही ज्यादा डिले करके लगा रही हूँ। बहुत सारे ना मसले इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वीडियोस वगैरह लगाना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो फिर मैंने ना उन दिनों में मेरी खाला की डेथ भी हुई थी, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी जो है ना वो बर्थडे नहीं की थी। जस्ट हम 2 फैमिलीज, जैसे कि सबको पता ही होगा जो लोग मेरे ब्लॉग्स वगैरह को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कि हम 2 फैमिलीज रहते हैं, यानी कि चाचू की फैमिली और हमारी फैमिली, मतलब कि इकट्ठे रहते हैं। तो फिर हम लोगों ने चाचू लोगों की भी दावत कर ली थी इधर ही। साथ में ये मैंने आलू चिकन के कबाब वगैरह बनाए थे, साथ में ये दही में मिक्स करके ना सारा, मतलब कि सारी चीजें, खीरे वगैरह, प्याज, टमाटर, और साथ में ना बिरयानी थी, केक था, बोतलें थी। तो इस तरह से ना माविया की हल्की फुल्की से हम लोगों ने ना बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया था। बच्चे की सेकंड बर्थडे थी, तो इसके पापा कह रहे थे हर हाल में ना हम लोगों ने सेलिब्रेशन करनी है, चाहे हम लोग ना घर में ही करें थोड़ी सी। सब वालिदैन की यही कोशिश होती है कि हमारा जो बेटा है या बेटी है, उसकी हम सारी ख्वाहिशात जो है ना उनको पूरा करें। तो बस इसके दादा दादी ने भी फिर कहा कि थोड़ा सा ना कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बर्थडे सेलिब्रेशन जो थी ना वो हम लोगों ने बहुत बड़ी की थी, सबको बुलाया था। इसके ननियाल से, उमैर के ददियाल से, सबको यानी कि बुलाया गया था। लेकिन इस दफा ना सिर्फ हमारी फैमिली ने ही मतलब कि बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। यहाँ पर 2 ड्रेसेस जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना वीडियो में, ये एक तो इसकी दादी ने, दादों ने इसको गिफ्ट दिया है, और एक इसके दादा अबू ने, यानी कि इसके दादा और दादी ने मिलकर इसको ना दोनों गिफ्ट्स दिए हैं। ये ड्रेस जो था एक आंटी ने पसंद किया था, एक मामू लेके आए थे। तो फिर इसको मैंने ना नहला के, तो फिर खाना शाना खाने के बाद जब बिल्कुल केक कटिंग सेरेमनी करनी थी ना, तो बिल्कुल तब मैंने इसको नहला के, तो फिर मैंने इसको ना कपड़े वगैरह पहना दिए। अगर मैं इसको पहले से ही कपड़े पहना देती ना, तो यकीन करो जब तक मैंने खाना शाना देकर सर्व करके फारिग होना था, इसने गंदा हो गया ना तो बिल्कुल मुझे दिखा देना था कि लो मामा आप मुझे ना दोबारा से तैयार करो। तो फिर आंटी कह रहे थे कि इसको ना खाना वगैरह से फ्री हो के सारे काम निपटा के, तो लास्ट पे इसको ना रेडी करेंगे, ताकि बिल्कुल जब इसके दादा लोग आएंगे तो फिर बिल्कुल इसका केक जो था ना वो कट हो जाएगा। तो ये इतना ज्यादा तंग करता है ना जब मैं इसको तैयार करूं। इसको ये होता है कि इसको पता होता है कि मम्मा ने अब ये चीज लगानी है, अब इसके बाद ऐसे मुझे पाउडर भी कहेगा मेरे लगाओ, क्लोन भी कहेगा कि मेरे लगाओ, बाल कंघी करवाता हुआ मुझे इतना ज्यादा तंग करता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर इसको मैंने ना अच्छे तरीके से रेडी वगैरह कर दिया था। और ये इसका ना एक छोटा सा पाउच जो था ना वो साथ आया था ड्रेस के,
तो ये बिल्कुल भी इसको पहन ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से पहना के ना मैंने और इसके पापा ने इसकी थोड़ी सी फोटोग्राफी की। तौबा है कि ये लड़का बिल्कुल भी टिक के कोई वीडियो या फिर कुछ भी बनवा रहा हो। इतना इसने शदीद किस्म का ना तंग किया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो फिर कभी ये बोर्ड्स को छेड़ रहा था, कभी ये अलमारी को, कभी किसी चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा ना इसने तंग किया। बस टिक के कोई अच्छी सी वीडियो ही नहीं इसकी कैप्चर हुई, कोई इसकी अच्छी पिक्चर्स भी नहीं बन पाई। बस मैंने सोचा कि फिर मैं ब्लॉग में इसको कैप्चर कर लेती हूँ, ताकि यही मोमेंट्स जो है ना वो जब ये बड़ा होगा तो तब इसको देख कर तो याद करेंगे। तो यहाँ पर लेयर्स का केक लेके आए थे इसके पापा इसके लिए, फिर इसके दादाबू लोग भी आ गए थे, उनको खाना वगैरह दिया। फिर जब सारे फ्री हो गए ना तो दोनों फैमिलीज इकट्ठी हुई, तो फिर हम लोगों ने ना केक को कट कर लिया। बिल्कुल केक कटिंग के टाइम पर ना ये लास्ट टाइम की तरह रोने लग गया। फिर सबने ना इसको नॉर्मल किया, बिल्कुल इसको नॉर्मल करके तो फिर इससे ना केक कटवाया। तो केक इससे ना हर साल दादी अम्मी ही कटवाती हैं हाथ पकड़ के। तो यहाँ पर सब इसको हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी सेकंड बर्थडे माविया, सब ऐसे ना इसको बोल रहे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसकी किस्मत इतनी अच्छी करे। तो सब इसको प्यार कर रहे थे और दादी अम्मी की तरफ से इसको पैसे वगैरह भी मिले थे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की वीडियो, मेरी पूरी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। माविया का सेकंड बर्थडे और इसके साथ साथ अपनी घर की हल्की फुल्की सी रूटीन। तो नेक्स्ट पे मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अब शादी सीजन जो है ना भाई का वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों ने व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना है। और इसके साथ ही आप लोग मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के मेरे सारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। टेक केयर, बाय बाय।